जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। यह प्रैक्टिस सेट बिहार सिविल कोड प्यून रिलेटेड है। बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं, टोटल 20 सोर्स अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाइए उन्हें देखिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका आपको लाभ मिल पाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बिहार सिविल कोड। यह बिहार सिविल कोड संबंधित जो है 17/7/2016 से रिलेटेड है। यह मेमोरी बेस्ड 17/7/2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बैंक है सिविल कोड का, समझिए। प्रीवियस पेपर है, PYQ क्वेश्चन हुआ। तो हम लोग चलेंगे इसके हिंदी। इसमें 4 लेवल का था, हिंदी था, मैथ था, इंग्लिश और हिंदी। इसमें हम लोग सामान्य जानकारी GK और हिंदी को हम पेपर्स को देखेंगे। मैथ्स और अंग्रेज़ी जो है उसके दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत सारे मैथ और इंग्लिश के भी सेट्स अपलोड है, जाइए उन्हें भी देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए आइए सीधे क्वेश्चन पर। PYQ क्वेश्चन बिहार सिविल कोड। तो जानकारी जनरल नॉलेज है, GK का है, उसके बाद हम लोग हिंदी के देखेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं मेक इन इंडिया 2016 में जो पूछा गया था बिहार सिविल कोड में। मेक इन इंडिया क्या पूछा गया था? मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया सन 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। 1 का बी द करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्य घोषित किया गया था? अघन्य घोषित किया गया था ऋग्वेद में। किस जानवर को क्या किया गया था? अघन्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो किस जानवर को? तो गाय को घोषित किया गया था। ठीक है, गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। 15 जनवरी 2015 तक RBI द्वारा संशोधित रेपो दर पूछा गया। उस समय का रेपो दर पूछ दिया गया है। कितना रेपो दर था? ठीक, 7.75, 7.75, 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। जीरोफ्लैथेमिया रोग किसकी कमी से होता है? जीरोफ्लैथेमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो जीरोफ्लैथेमिया रोग विटामिन A की कमी से होता है। 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है। किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? चीनी का कटोरा किस देश को कहा गया है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कील अनुपस्थित होते हैं। कील अनुपस्थित होता है किस में? तो कील जो होता है बत्तख जो है उसमें अनुपस्थित होता है। कील किस में? तो बत्तख में अनुपस्थित होता है कील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और कील कुल में देखिए, कुल हम बगुला, हंस और बत्तख आते हैं, कुल में आते हैं यही इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद पूछा गया है सर, तो 167 हो जाएगा। 167 आर्टिकल है। ठीक, 167। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी है? सबसे तेज मेमोरी कौन सा है बताइए? सबसे तेज मेमोरी कौन सा हो जाएगा? तो कैच मेमोरी। कौन सा? तो कैच मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है? तो हमारे शरीर के अंदर कौन नहीं बनेगा सर? तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन A नहीं बनता है। हमारे शरीर के अंदर विटामिन A नहीं बनता है। ठीक है, विटामिन A मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है। ये मानव शरीर में विटामिन A यकृत में भंडारित रहता है। कहाँ? तो यकृत में। ठीक है, और स्वर्ण चावल जो होता है उसमें विटामिन A के लिए तैयार किया जाता है। विटामिन A वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसको भी इतना क्वेश्चन विटामिन A के लिए था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? तो देखिए, बुध के साथ एक नहीं उपग्रह है और साथ में शुक्र के पास उपग्रह, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध और शुक्र, यहाँ D हो जाएगा, 10 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत श्रृंखला के बीच ICC T20 के फाइनल में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी की गई थी? तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा 11 का? तो ये आपका है तो लसित मलिंगा ने किया था, 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है? तो सबसे छोटा जोन हो जाएगा कोलकाता मेट्रो, सबसे छोटा जोन। वीडियो को पूरा देखिए,
जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, क्वार्टर जेट का यांत्रित है। क्वार्टर जेट का यांत्रित है किसका? तो क्वार्टर जेट का यांत्रित है किसका सर? तो बलुआ पत्थर का क्वार्टर जेट का यांत्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरिहंत एक है। अरिहंत एक क्या है? तो अरिहंत एक जो है परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल अरिहंत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो ठीक है, तो 15 का कितना हो जाएगा सर? ये SS मुद्रा, डिप्टी नियुक्त हुई है SS मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए मानी जाती है? तो कपास के लिए मानी जाने वाली रेगूर मिट्टी बोलते हैं काली मिट्टी, तो ये आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, 2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में हुआ है? ठीक है, तो रूस के किस शहर में हुआ है? तो ये ऊफा शहर में हुआ है, ऊफा शहर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है सर? तो जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है। 18 का सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इंडिया मीन्स फ्रीडम। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसके हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद के। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की कृति है। 19 का सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, किस देश का संविधान अलिखित है? अलिखित किसका है? तो यूके का है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान क्या है? अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सरोत में कितने तार होते हैं? सरोत में पूछा गया है कितने तार होते हैं? तो सरोत में 7 तार होते हैं। ठीक, 100 से सरोत 100 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन जो इसकी इकाई है ना, ज्योति फ्लक्स की ल्यूमेन इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पीठ क्या है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पीठ कौन है सर? तो ये हो जाएगा आपका जबलपुर। जबलपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, शुष्क बर्फ कुछ नहीं है बल्कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्या है? अविस्मरणीय अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम लिखा गया। तो वंदे मातरम लिखा गया तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो देखिए अब हिंदी हम लोग को स्टैटिक जीके का जो 25 थे वो देख ली। अब हम लोग हिंदी के देखेंगे। बिहार सिविल कोड ये मेमोरी बेस्ड है, PYQ क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं हिंदी से। देखिए हिंदी में क्या है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत को छांटना है। ठीक है, तब 4 गो विकल्प उसमें से बेमेल को छांटना, जैसे शारीरिक, अधि, दैहिक और मानसिक। इसमें बेमेल कौन सा है सर? तो इसमें बेमेल कौन सा हो जाएगा बताइए एनीबॉडी? वीडियो पॉज करके आप लोग भी क्लिक कीजिए। तो ये सर देखिए अधि जो है ना, अधि जो है यह बेमेल है। अधि क्या है सर? यहाँ पर बेमेल हो जाएगा। अधि क्या है? तो बेमेल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधि क्या हो जाएगा सर? बेमेल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो अधिन है, अधि असंगत है। शारीरिक, दैहिक और मानसिक संगत शब्द है। यह मनुष्य के शरीर और मन से संबंधित है। लेकिन अधि क्या है सर? जैसे शरीर जोड़ एक शारीरिक, देह जोड़ एक दैहिक, मान जोड़ मानसिक से। अधि उपसर्ग है। ठीक है, इसीलिए अधिकार, अधिपति ये सब अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, मस्तक, सिर और उसके बाद है शीश और शीर्ष। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मस्तक, सिर, शीश और ये शीश और शीर्ष है। तो इसमें कौन से है? तो देखिए बाकी जो शीर्ष जो है ना, ये शब्द बेमेल है। शीर्ष जो है शीश, सिर और मस्तक ये सब माथा, सर के शरीर का एक भाग है सर, उसका पर्यायवाची है। लेकिन शीर्ष अलग हो जाएगा। 77 का डी। चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, कठिनाई, जटिलता, खेद और समस्या। तो देखिए यहाँ खेद एक अलग चीज़ होता है, कठिनाई, जटिलता और समस्या ये एक अलग चीज़ है। तो खेद यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, 78 का सी द करेक्ट। चलते हैं 79 पे, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची को छांटना है। यहाँ पे पर्यायवाची छांटना है। ठीक है, पर्यायवाची याद रखना है। जैसे स्वर्ग का पर्यायवाची पूछा। स्वर्ग का पर्यायवाची होता है धौ। धौ कहाँ पे है? तो बी में। ठीक है, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? धौ। जैसे सुरलोक, धूलोक, बैकुंठ, परलोक ये सब क्या है? स्वर्ग का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 में भागीरथी, इसका पर्यायवाची पूछा गया। तो भागीरथी का जो पर्यायवाची जो होता है ना सर, गंगा होता है, गंगा। तो भागीरथी का अन्य पर्यायवाची भी सुनिए। भागीरथी, देवसरिता, देवनंदी, सुरसरी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, जाह्नवी ये सब क्या है? भागीरथी का ही पर्यायवाची शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन को देखिए। रात्रि 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 का पूछा जाएगा पर्यायवाची, तो क्या बताइएगा? रजनी, निशा, निधिस, यामिनी, तमी, त्रियामा और विभा। ठीक है, लेकिन यह विभावरी भी दिया हुआ था, विभावरी भी होता है, याद रखेंगे। सी 81 का सी द करेक्ट आंसर। 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा का ही अपभ्रंश पूछ दिया था। पाली भाषा जो है ना, संस्कृत भाषा का क्या है? अपभ्रंश भाषा है। हिंदी भाषा का विकास क्रम जो है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश और अबहट्ट या हिंदी, इस तरह का विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 83 नंबर। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? तो रामचरितमानस जो लिखा गया था अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है, सो पूछा गया है। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कर्मधारय हो जाएगा सर, ए इज द करेक्ट आंसर। कर्मधारय समास। कर्मधारय में कहा था कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान भी हो। नीलगाय, नील है जो गाय, जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। ठीक है, इस वाक्य में पर कौन सा है? तो पर अधिकरण हो जाएगा। पर है अधिकरण, अधिकार होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपदा पे देने अधिकरण में पर। ठीक है, तो इस तरह का ध्यान रखेंगे। तो 85 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 86। 6 वर्ण किसके योग से बना हुआ है? 6 वर्ण जो है ना किसके योग से बना? तो KSH जोड़ दीजिए, KSH से। तो क का हलंत और तलब से मूर्धन्य स हो जाएगा। तो क हलंत और मूर्धन्य स, देखिए ये ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्द को सही संधि सुनना है, संधि विच्छेद यहाँ सही करना है। जैसे उन्नति एक व्यंजन संधि में आएगा। उत जोड़ नति, उन्नति, उत जोड़ नति, उन्नति। व्यंजन वर्णों के व्यंजन या स्वर में मिलने वाले होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88। रेखांकित, हाँ रेखांकित का पूछा गया, इसमें कौन सा संधि है? तो रेखांकित, यह दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, रेखा जो अंकित रेखांकित हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संसार बताइए, संसार कौन हो जाएगा? तो संसार व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि सी द करेक्ट आंसर। अब संसार में देखिए क्या हो जाएगा? समजोर सार, संसार, समजोर सार, संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 से 92 है। इसमें तो कह रहा है प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त शब्द को छांटिए, उपयुक्त समास को छांटना है। जैसे दशानंद कौन सा समास है? 10 है आनंद जिसके, बहुव्रीहि, ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर, पीता है अंबर जिसका, पीता है जो अंबर जिसका, इसमें भी हो जाएगा कौन से? बहुव्रीहि समास, ए द करेक्ट 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। यथाशक्ति पूछ दिया है। तो यथाशक्ति कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव यथाशक्ति समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। उपयुक्त मुहावरे लोकोक्ति का निकालना है। तो 93 कौन सी संधि है, इसी में पूछ दिया है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथेली पर सरसों की नहीं जमती, हाथी पर जो है ना जो सरसों होता है वो नहीं जमती है। तो हथेली पर सरसों नहीं जमती है, उसके लिए आएगा काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता है। तो ये काम के लिए क्या है? समय चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देखिए सर। 99 के फेर में पढ़ना, हाँ 99 के फेर में पढ़ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 99 के फेर में किसी के चक्कर में पड़ जाना। ठीक है, 99 के फेर में पड़ गए किसी का चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो कौन है? ए इधर करेक्ट हो जाएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछेगा तो पद्मावत, जिसकी जायसी जी के हैं। ठीक है, और हिंदी का प्रथम आत्मकथा पूछेगा तो अर्धकथनाकर है बनारसी दास जैन का। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछेगा तो नहुस हो जाएगा गोपाल चंद्र का। और हिंदी का प्रथम यात्रा
स्मरण पूछेगा तो लंदन यात्रा पूछेगा महादेवी वर्मा का, तो ध्यान रखेंगे ये सब हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? 97 तितली जो रचना राजेंद्र प्रसाद का है जाएगा। राजेंद्र प्रसाद कहाँ अरे जयशंकर प्रसाद, सॉरी जयशंकर प्रसाद। तितली किसका है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। हाँ जयशंकर प्रसाद का उर्वशी, वन मिलन, प्रेम पथिक और कामयानी, ये सब जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखने वाला कौन है सर? तो ये राजेंद्र प्रसाद, ये भी प्रसाद ही थे, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 99, आंवला जीवन हाय, आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उपयुक्त पंक्ति किस वाक्य का? तो ये उपयुक्त पंक्ति जो है ना यशोधरा जी का था, यशोधरा वाक्य का 99 का 1। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा क्या थी? हाँ तो सधु ककरी थी, सधु ककरी कबीरदास की भाषा थी, सधु ककरी। तो कबीरदास काव्य भाषा पंचमेल, खिचड़ी और सधु ककरी कहलाए। कबीरदास की प्रमुख रचना में से बीजक, सुख निधन, वसंत शब्द आदि सब ये क्या था? कबीरदास की रचना थी। तो चलिए वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके दिल जरूर भेज दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।